स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ के बारे में। तो देखो, बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, ह्यूमन हेल्थ के बारे में पढ़ना है और उससे रिलेटेड डिसीज़ के बारे में पढ़ना है। चलो पढ़ते हैं। हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉज कंसिडर्ड एज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वॉज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स। तो देखो, डिटेल में पढ़ते हैं, मीन्स डिटेल में समझते हैं। हिपोक्रेट्स कौन थे? हिपोक्रेट्स जो थे वो थे फादर ऑफ मेडिसिन। कौन थे? फादर ऑफ मेडिसिन। तो इन्होंने सजेस्ट किया था कि हमारी बॉडी में कुछ इम्पोर्टेंट बॉडी फ्रूट्स होते हैं जिसको बोलते हैं हम ह्यूमर्स। जो ह्यूमर्स होते हैं वो फ्रूट्स होते हैं। और फ्रूट्स कितने होते हैं? वो फ्रूट्स 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ ब्लड, सेकंड इज़ येलो वाइल, थर्ड इज़ फ्लेम एंड फोर्थ वन इज़ ब्लैक वाइल। ब्लड के बारे में तो सभी जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं येलो वाइल के बारे में। इन सब फ्रूट्स को मिलाकर बोला जाता है ह्यूमर्स। तो हिपोक्रेट्स का मानना था कि जिस पर्सन में ये जितने भी बॉडी फ्रूट्स पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? ह्यूमर्स। इन फ्रूट्स में अगर बैलेंस बना रहेगा तो वो पर्सन कैसा होगा? हेल्दी। और अगर इस बैलेंस में कुछ भी चेंज आता है तो पर्सन क्या हो जाएगा? अनहेल्दी। तो थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। देखो, ब्लड तो आप लोगों को पता ही है ब्लड क्या है। अब बात करते हैं हम येलो वाइल की। येलो वाइल से समझते हैं। येलो वाइल जो होता है वो बेसिकली ऐसा बिलीव किया जाता है वो लिवर से बनता है। और इसकी एक्सेस ज़्यादा हो जाए तो किसी पर्सन में, तो उस पर्सन को क्या आता है? एंगर, मीन्स उसे गुस्सा आता है। इसके बाद आता है फ्लेगिंग। फ्लेगिंग कहाँ से प्रोड्यूस होता है? फ्लेगिंग जो होता है वो ऐसा माना जाता था कि वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम से प्रोड्यूस होता है। अब फ्लेगिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? बलगम। तो देखो, अगर हम फ्लेगिंग की एक्सेस, हमारे शरीर में फ्लेगिंग की एक्सेस हो जाए तो क्या हो जाता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो ब्लॉक हो जाता है। उससे क्या होगा? तो हम सांस लेने में हमें दिक्कत होगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन आता है ब्लैक वाइल। ब्लैक वाइल क्या होता है? ऐसा माना जाता था कि ब्लैक वाइल कहाँ से सीक्रेट होता है? वह किडनी और स्प्लीन से। किडनी या स्प्लीन जो है वहाँ से सीक्रेट होता है। यहाँ पर अगर अगर इसकी भी एक्सेस हो जाए तो कंडीशन कौन सी होती है? उसे कहते हैं हम मेलाकोली। क्या कहते हैं? मेलाकोली। तो मेलाकोली से क्या होता है? बेसिकली मतलब होता है डिप्रेशन या सैडनेस। और इसके अलावा ब्लैक बाइल ज़्यादा हो जाता है तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वो फीवर के लिए। देखो, हमने यहाँ क्या देखा? ह्यूमर्स में जब भी कोई इनबैलेंस होता है तो उससे क्या होता है? डिसीज़ वाली कंडीशन हो जाती है। अब बात करते हैं। This is what early Greek like Hippocrates as well as Indian Ayurvedic system of medicine asserted। देखो, एसर्टेट का मतलब होता है स्ट्रांगली बिलीव। तो यह जो थ्योरी थी इस पर स्ट्रांगली बिलीव करते थे कौन? ग्रीक, जैसे कि हिपोक्रेट्स, ठीक है। उसके अलावा इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम था जो कि वो भी इस थ्योरी पर बिलीव करता था। ओके। इट वॉज It was thought that person with black bile belonged to hot personality and would have fevers। तो ऐसा माना जाता था कि जिस पर्सन में ब्लैक बाइल होता है उसकी हॉट पर्सनैलिटी होती है और उसको क्या आता है? फीवर आते हैं, ठीक है। दिस आइडिया वॉज अराइव्ड एट बाय प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? रिफ्लेक्टिव थॉट का मतलब होता है
कि थॉट पास्ट एक्सपीरियंस से बनती है। देखो इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, तो इस थ्योरी, जो ये थ्योरी बनी थी, किस बेसिस पर बनी थी? पास्ट एक्सपीरियंस बेसिस पर। जैसे किसी पर्सन को फीवर आया तो किसी ने बोल दिया कि जी इसको ब्लैक वाइल है, इसकी वजह से फीवर आया है। तो समझ रहे हो ना, जो एक्सपीरियंस लोगों के सामने आते थे पहले, उसी के बेसिस पर मीन्स उन्होंने यहाँ पर ये थ्योरी बनाना शुरू कर दी, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं थी। ओके, अब बात करते हैं द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड and the demonstration of normal body temperature in person with black while using thermometer disproved the good humors. Good humors. तो देखो यहाँ पर नाम आता है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने करेक्टली डिस्क्राइब किया था कि किस तरीके से हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन करता है। उसके अलावा उन्होंने एक और चीज़ को प्रूफ की करी थी। देखो उन्होंने क्या कहा था, जैसे कि एक पर्सन है, ठीक है, उस पर्सन में क्या है? ब्लैक वाइल। तो इसका मतलब इसमें अगर ब्लैक वाइल है तो इसमें क्या होना चाहिए? फीवर होना चाहिए। जैसे कि हमने पढ़ा था, जैसे बार बार फीवर आते रहने चाहिए। लेकिन विलियम हार्वे ने जब इस पर्सन में थर्मामीटर की मदद से चेक किया कि वही इसमें फीवर है या नहीं, तो उन्हें मिला फीवर नहीं है। तो इससे इसकी रेगुलरली मीन्स इसको रेगुलरली फीवर नहीं आता है। इससे डिस्प्रूव हो गया गुड ह्यूमर्स ऑफ हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ। हेल्थ क्या कहती है? जिस पर्सन में ब्लैक वाइन मिलता है उसको फीवर आता है, लेकिन इस पर्सन में फीवर नहीं दिखा, तो उसके इससे ये डिस्प्रूव हो गया कि मतलब ये जो गुड ह्यूमर्स ऑफ हाइपोथेसिस थ्योरी है गलत साबित हो गई। हाइपोथेसिस ऑफ गुड ह्यूमर्स जो थ्योरी है वो गलत साबित हो गई। ओके, इन लेटर ईयर बायोलॉजी state that mind influences the neural system and endocrine system, our immune system, and that our immune system maintain our health. तो देखो हम बायोलॉजी में बात करते हैं माइंड की। तो माइंड जो है हमारा वो दो सिस्टम से मिलकर बना होता है। मीन्स तो माइंड को जो कंट्रोल करता है वो दो सिस्टम करते हैं, एक न्यूरल सिस्टम और एक है एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन कौन सा सिस्टम है? जिसमें हार्मोनल सिस्टम जिसमें प्रेजेंट होता है। ओके, और अब इन दोनों को जो कंट्रोल करता है वो करता है इम्यूनो सिस्टम। इम्यून सिस्टम कौन कंट्रोल करता है? इम्यूनो सिस्टम। अगर हमारा इम्यूनो सिस्टम स्ट्रांग होगा तो जल्दी से हमें बीमारियां नहीं होंगी और हम हेल्दी रहेंगे। तो बेसिकली हम इससे क्या समझते हैं, अगर जो हमारी मेंटल स्टेट या हमारी मेंटल हेल्थ सही नहीं होगी, हमारे न्यूरल सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी और एंडोक्राइन सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी, जिस वजह से हमारे इम्यूनो सिस्टम में भी प्रॉब्लम आएगी और हमारी हेल्थ ठीक नहीं रह पाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। Hence, mind and mental state can affect our health. तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, जो हमारे माइंड या जो हमारी मेंटल हेल्थ है, हेल्थ हेल्थ को इफेक्ट करती है। अब जैसे कोई पर्सन है, बहुत सैड रहता है या डिप्रेस रहता है, तो इस वजह से क्या होता है, इससे इम्यूनो सिस्टम वीक हो जाता है, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स हेल्थ इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर्स।
ऑफ कोर्स हेल्थ अफेक्टेड हो सकती है जेनेटिक डिसऑर्डर। अब जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं? बेसिकली डिसीज कॉज्ड बाय डीएनए। अगर हमारे डीएनए में कुछ भी चेंज हो जाता है तो उससे क्या होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है। तो उसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? उसके एग्जाम्पल हैं डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मीन्स जेनेटिक डिसऑर्डर्स। Deficiency with which a child is born। अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो जो बच्चा पैदा हुआ है तो उससे जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में कमी है, डिफिशियंसी है, ठीक है। एंड डिफिशियंसीज डिफेक्ट विच द चाइल्ड इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट फ्रॉम बर्थ। तो अब देखो, आपको पता है जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं वो इनहेरिट होते हैं, मतलब पेरेंट्स से उसकी प्रोजेनी में जाते हैं। इस तरीके से जेनेटिक डिसऑर्डर इनहेरिट है। बेसिकली हमने क्या समझा? जो हमारी हेल्थ है वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से भी अफेक्टेड होती है। अब आते हैं इन्फेक्शंस एंड। अब जो इन्फेक्शंस होते हैं वो बेसिकली किससे होते हैं? इन्फेक्शनियस डिसीज से, जैसे कि बैक्टीरियल डिसीज, जो कि बैक्टीरियल डिसीज जो होती है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं वो बैक्टीरिया से होगा। वायरल इन्फेक्शन जो है वो वायरस से होता है। फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो फंगस से होता है। और बाकी का क्रायन्स इन्फेक्शंस होते हैं। अब बात करते हैं लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर वी टेक। देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम खाना कैसे खा रहे हैं और पानी कैसा पी रहे हैं, उस पर हमारी हेल्थ डिपेंडेंट होती है। उसके बाद अपनी बॉडी को हम मीन्स रेस्ट एंड एक्सरसाइज वी गिव टू आवर बॉडीज, हैबिट्स दैट वी हैव और लैक एटसेट्रा। और उसके अलावा हम कितनी देर मतलब कितनी देर रेस्ट कर रहे हैं और हम एक्सरसाइज कैसे करते हैं, इस पर भी हमारी बॉडी डिपेंड होती है। इसके अलावा देखो, हमने कुछ हैबिट्स होती हैं, कुछ हैबिट्स हमें अच्छी होती हैं, कुछ हैबिट्स हमें बुरी होती हैं। तो इन सब पर भी हमारी हेल्थ डिपेंड होती है।